हेलो पीपल। अब देखते हैं ये 2018 का क्वेश्चन। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं एक बार। द फॉलोइंग आर सम इवेंट्स दैट अकर आफ्टर अ डिवाइस कंट्रोलर इश्यूज एन इंटरप्ट while process L is under execution. Then you are given 5 statements P, Q, R, S and T. Statement P says the processor pushes the process status of L onto the control stack. Statement Q says the processor finishes the execution of current instruction. R says the processor executes the interrupt service routine. S says the processor pops the process status of L from control stack. And T says the processor loads the new PC value based on the interrupt. Now you are required to tell in which order these events occur. So the question is, which of the following is correct order in which the events above occur? And then they have given 4 options. ओके, तो आपको पूछा है कि ये स्टेप्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जब इंटरप्ट आता है तो क्या क्या होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। से ये लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, लाइन नंबर 5, और यहाँ पे आ गया एक इंटरप्ट। अब इंटरप्ट आने पे क्या होगा, आपको जंप करना पड़ेगा उस इंटरप्ट की ISR पे, यानी कि ये है उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। उस इंटरप्ट को सर्विस करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा होगा, उसे हम कहते हैं ISR। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, यानी कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रोक के इस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को लोड करना मतलब कि पीसी को इस वैल्यू के साथ लोड करना। एक बार पीसी में ये वैल्यू आ गई, फिर वो नेक्स्ट लाइन अपने आप फेच करता रहेगा। ओके, आफ्टर दैट इसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आना पड़ेगा इस लाइन पे। दैट मीन्स लाइन नंबर 6। ये रही लाइन नंबर 6। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो भी लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, यानी कि इस प्रोग्राम में इंटरप्ट आने से पहले जो भी लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, वो लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं कि वो लाइन एग्जीक्यूट करते वक्त से आप इसे डिकोड कर रहे थे। ये लाइन नंबर 5 फैच हो चुकी थी और आप उसे डिकोड कर रहे थे, उतने में इंटरप्ट आ गया। अब आप ऐसा नहीं कि उसकी डिकोडिंग रोक दोगे, आप इसे डिकोड करोगे फिर एग्जीक्यूट करोगे। जब ये लाइन नंबर 5 कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाओगे। ओके, यानी कि वापस आते वक्त हम इस लाइन पे नहीं आएंगे, इससे अगली लाइन पे आएंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी थी। अब एक पॉइंट नोट करो आप, इस प्रोग्राम ने कुछ CPU रजिस्टर्स को यूज किया होगा, यानी कि कुछ वैल्यूज इसने रजिस्टर्स में सेव कर रखी होगी। तो जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे या ये सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करेंगे, तब इसके जो रजिस्टर्स की वैल्यूज थी वो भी हमें कहीं सेव करनी पड़ेंगी। यानी कि सर्विस रूटीन पे जाने से पहले हम इसके हम उसे कहते हैं प्रोग्राम स्टेटस, यानी कि रजिस्टर्स की वैल्यूज को प्रोग्राम स्टेटस या प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो स्टेटस या कॉन्टेक्स्ट हम सेव करेंगे स्टैक पे, यानी कि उसे पुश कर देंगे टॉप ऑफ द स्टैक पे, यहाँ पे। ओके, और दूसरी बात क्या है, इसका जो प्रोग्राम काउंटर है, यानी कि जो अभी हम करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे अगली इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अगली इंस्ट्रक्शन फैच होगी जब हम लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम काउंटर में होगा 6। तो ये 6 हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ ही सेव करना पड़ेगा, बिकॉज वापस आने पे यही लाइन तो एग्जीक्यूट करनी है। तो अब हमें 6th इंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा ना, कि कहां से हमने पॉज किया था, वहीं से रिज्यूम करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि CPU इन्हें देखेगा और उसे याद आ जाएगा हाँ कि मैंने 5 तक तो एग्जीक्यूट कर दिया था, अब 6th बची है, वहां से शुरू कर देते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, तो हमें ये कहीं सेव करवाना पड़ेगा। ये भी कॉन्टेक्स्ट के साथ ही सेव होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये लाइन, जो जिस भी लाइन पे इंटरप्ट आया, हम वो लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप इज क्यू क्या कह रहा है, क्यू है द प्रोसेसर फिनिशेस द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये। ओके, इसके बाद हम इसके सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेव करेंगे, यानी कि द प्रोसेसर pushes the process status of L onto the stack, यानी कि
इस प्रोग्राम का जो भी स्टेटस है या जो भी कॉन्टेक्स्ट है या जो भी इसके रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं हम वो सेव करेंगे क्यू, उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर पी। अब पी के बाद आएगी स्टेटमेंट नंबर टी जो कि है द प्रोसेसर लोड्स न्यू पीसी वैल्यू बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। यानी कि अब इसका कॉन्टेक्स्ट सेव हो चुका है, अब हम जंप कर सकते हैं यानी कि ये नई पीसी की वैल्यू लोड करेंगे। ओके, उसके बाद आ गई स्टेटमेंट नंबर टी। अब ये वैल्यू लोड होने के बाद हम इसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वापस जंप कर जाएंगे। तो टी के बाद आएगी स्टेटमेंट नंबर आर, बिकॉज आर सेज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी कि ये एग्जीक्यूट किया तो आर। उसके बाद क्या करेंगे, हम वापस आएंगे अपने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वहां पर। वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से पॉप करके ये पता करना पड़ेगा ना कि कौन सी इंस्ट्रक्शन थी वो वाली। तो हम ये पॉप करेंगे यानी कि उसके बाद होगी स्टेटमेंट नंबर एस। एस स्टेटमेंट क्या है, एस सेज द प्रोसेसर पॉप्स द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल फ्रॉम द कंट्रोल स्टैक। अब इसे पॉप किया तो हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन पे वापस जाना है और हम वही लाइन से एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर देंगे। तो इसका आंसर हुआ QPTRS विच इज ऑप्शन ए आई गेस। या इट्स ऑप्शन नंबर ए।